सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र सरकारची सबसिडी. खासदार सुजय विखे पाटील यांची मागणी. ऑर्गॅनिक फार्मिंग अर्थात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र सरकारची सबसिडी तसेच सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी लागणारी प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबतचा मुद्दा आज संसदेत उपस्थित केला. याबाबत भाजप खासदार डॉक्टर सुजय विखे काय म्हणाले पाहूयात. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी. सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा अपकमिंग सेक्टर है और जब भी कोई किसान कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके पेस्ट अटैक्स हो या लो प्रोडक्टिविटी हो. सर, मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि ये जो लो प्रोडक्टिविटी का मसला, इसे हल करने के लिए क्या सरकार किसी तरीके की सब्सिडी के प्रावधान करने की विचार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए. और इस दृष्टि से हमारे दो योजना प्रारंभ की है, जिसमें एक परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और दूसरी मिशन ऑन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए. ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की है, जिसके अंदर किसान को हम ये सपोर्ट करते हैं कि उसके अंदर एक तो उसको किसान को 50,000 रुपये पर हेक्टर की सहायता दी जाती है, और जिसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में दिए जाते हैं, और साथ ही 19,000 रुपये उसको ट्रेनिंग और अन्य कंपाउंड के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार की उसके जो होने वाले नुकसान या जिससे कि उनको उसकी भरपाई हो सके. और निश्चित रूप से इसको लेकर, जैसा कि मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि लगातार इसके अंदर इसमें भी दी जाती है, और साथ ही प्राकृतिक खेती के अंदर भी हम पर हेक्टर 12,200 रुपये देने का प्रावधान किया है. और उसी का परिणाम है कि लगातार ऑर्गेनिक खेती के अंदर फसल के अंदर यील्ड के अंदर और लगातार वृद्धि हो रही है. और पूरे आज देखा जाए तो लगभग 38.19 लाख हेक्टर है जो हेक्टर इस ऑर्गेनिक खेती के लिए कवर किया गया है, और लगातार वृद्धि हो रही है. इसके अंदर हमारे जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, नमामि गंगे के अंदर भी क्षेत्र को बढ़ाया गया है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन है, और इस तरह से हमारे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें किसानों को सपोर्ट किया जाता है, ताकि किसान अपने इस ऑर्गेनिक खेती की ओर जाए, और जिससे कि जो देश की आज सबसे बड़ी मांग है, और एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत की जो ऑर्गेनिक है उसका बड़ा अभी डिमांड भी बढ़ी है. माननीय सदस्य. नो माननीय सप्लीमेंट्री. तो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, और इसी हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सर, लेकिन वर्तमान में एक्सपोर्ट के लिए लगने वाला सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा महंगा और लंबा है, जिसकी वजह से किसान की उसको उपज को सही मूल्य नहीं मिल पाता है. सर, मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन और सर्टिफिकेशन की इस लंबी प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रावधान या विचार सरकार कर रही है? थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि पहले ये प्रक्रिया बहुत लंबी भी थी और किसान के लिए थोड़ी महंगी भी पड़ती थी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद में लगातार इस दिशा में काम किए गए कि इसको सर्टिफिकेशन की किस तरह से हम कम उसको कर सकें और रेट भी उसकी कम हो सके. तो उसमें जैसा कि पहले 2001 के अंदर जब ये प्रारंभ हुई थी, ये NPPO के अंतर्गत इसका ग्रुप सर्टिफिकेशन होता था, तो उस समय लगभग 10 से 15,000 रुपये उसका ग्रुप एक सर्टिफिकेशन के लिए पैसा लगता था किसान का पर हेक्टर, और प्रति ईयर लगता था. लेकिन अब किसानों के लिए हमने इस तरह से व्यवस्था की है कि अगर किसान ग्रुप सर्टिफिकेशन के अंदर आता है और 500 किसान अगर होते हैं एक साथ अगर सर्टिफिकेशन करवाते हैं, तो हम उसको सिर्फ 5 लाख रुपए से 50,000 से 75,000 रुपये के बीच में उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है.
और उसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कंट्रोल सिस्टम का भी खर्चा है, वो भी लगभग 500 रुपये आता है। तो ऐसे करके टोटल अगर 500 किसान एक ग्रुप में करते हैं तो 1000 रुपये के अंदर हो जाता है सर्टिफिकेशन। वही पहले 15 से 20 हज़ार रुपये लगभग खर्चा आता था। तो एक तो ग्रुप है, दूसरी हमारी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भी हम सर्टिफिकेट करते हैं। उसके अंदर एक पंचायत या अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जो या पंचायत समिति है, उसके अंदर पहले परंपरागत कृषि के तहत या कभी पेस्टिसाइड या यूरिया डीएपी का उपयोग नहीं किया है, ऐसे राज्य सरकार अगर कोई क्षेत्र को नोटिफाई करके भारत सरकार को भेजती है तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत हम पूरा एरिया को ही वो ऑर्गेनिक जोन घोषित कर देते हैं। और उससे क्या है कि एक तो उसका जो सर्टिफिकेशन जो चार्ज होता है वो भी किसान को नहीं देना पड़ता। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जो चार्ज होगा, जो थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन करती है, उसका पूरा खर्चा है वो भारत सरकार वहन करती है। इसलिए ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छा लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन भी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि राज्यों को इसकी ओर जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक का और प्राकृतिक खेती का एरिया और ज़्यादा बढ़ सके।